प्रभु के वचन से एक आयत को हम पढ़ लेंगे और जो आज के वचन से संबंधित आयत है, जिस वचन पर मैं आज आपके बीच में बात करूंगा, आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूंगा। और ये जो वचन है ये हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में वचन यहाँ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से एक प्रश्न करता है, एक बात कहता है, और वो जो प्रश्न करता है वो ये कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे प्रियो, आज कितने ऐसे मसीही हैं, कितने ऐसे विश्वासी हैं जो हम अपने जीवन में अपनी उस आइडेंटिटी को, अपने उस जीवन को, अपने उस महत्व को नहीं पहचान पाते। हमारे अंदर की क्वालिटी जो है, हमारे अंदर की जो योग्यता है, वो कई बार हम पहचानने में असहज होते हैं। वचन यहाँ कहता है, जब पौलुस ने इस कथन को कहा कि क्या तुम नहीं जानते, तो यहाँ वो ये नहीं कह रहा है, ये नहीं बोलना मांग रहा है कि क्या तुमको नहीं पता या क्या तुम जानते हो, लेकिन वो कह रहा है क्या तुम नहीं जानते। आवश्यक है कि कुछ बातें मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते मुझे और आपको जानने की जरूरत है। कई बार हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, कई बार हम जानते हुए भी पहचानने को प्रयास नहीं करते, पहचानने की कोशिश नहीं करते। और इसलिए आज की इस सुबह में इस वचन के द्वारा मैं आपकी उस आइडेंटिटी को, आपके उस परिचय को व्यक्त करना चाहता हूं कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के माध्यम से अपनी उस पहचान को जानने वाले हो सके। जैसा कि वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पौलुस यहाँ इस बात को कह चुका कि हमारे और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर की महा उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की संगति और परमेश्वर का अनुग्रह और स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन इस बात को कई बार हम समझने में अनजान होते हैं, हम समझ नहीं पाते। और जिंदगी में कई बार जब हम दुआओं में बैठते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं, तो कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातों को मांगते हैं जो प्रभु ने पहले से ही हमको दे रखी है। और इसलिए मैं आपको कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं कि हम जाने अपने आप को, पहचाने अपनी आइडेंटिटी को, पहचाने अपनी योग्यता को और जाने अपने जीवन के बारे में, अपने उस परिचय को आप पहचाने कि आप हैं कौन। मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम मसीही के राजदूत हो। हम और आप परमेश्वर के एम्बेसडर हैं, हम और आप परमेश्वर के राजदूत हैं। जिस प्रकार से एक राजदूत अपने देश का, अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और वो सारी चीजें उस स्थान पर एक दूसरे देश में उन बातों को, अपने देश को, उस परिचय को, अपनी देश की उन सारी चीजों को वो व्यक्त करता है, ठीक वैसे भी जब हम मसीह के राजदूत हैं तो हम भी स्वर्गिक बातों को, परमेश्वर की उन स्वर्गिक बातों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। तो आज जाने कि हम कितने ऐसे लोग हैं जो मसीह के उस परिचय को जो प्रभु ने हमको दिया है या प्रभु हमारे अंदर है उसको हम देने वाले हो सके। वचन यहाँ कहता है कि क्या तुम नहीं जानते। वास्तव में हम आज बहुत सारी बातों में अनजान हैं, बहुत सारी बातें हमको नहीं मालूम, बहुत सारी बातों के विषय में हम नहीं जानते हैं, लेकिन वचन कहता है कि हमें जानने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मंदिर के विषय में, मंदिर की क्वालिटी के बारे में हम इन सब बातों को पहचानते हैं, इन सब बातों को जानते हैं। हमें और आपको अपने जीवन में इन तमाम सारी बातों को जानने की जरूरत है कि जब स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है, जब स्वयं परमेश्वर हमारे संग है, तो हमारे जीने का तरीका जो है या हमारे विश्वासी जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए। आइए कुछ बातों की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं और कुछ बातों को बताना चाहता हूं जब हम अपने जीवन को जाने अनजाने में कुछ यूं जीते हैं जैसे परमेश्वर हमारे साथ है ही नहीं। सबसे पहली बात, हमारे जो जीने का तरीका है वो कई बार हम पुराने नियम के अनुसार, जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता, सेवक, जो अगुवे रहे, उनकी बातों को लेकर, उन तरीकों को लेकर हम बात करने का प्रयास करते हैं, हम जीने का प्रयास करते हैं।
वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम और आप अपने जीवन में जब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मूसा जो रहा वो परमेश्वर के साथ साथ चला। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तुझे निकलना होगा और तू मेरी जाति इजरायली जाति की अगुवाई करेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कैसे मूसा ने परमेश्वर से कहा कि अगर तू मेरे साथ ना चलेगा तो मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ूंगा। यहां पर वचन कहता है कि मूसा परमेश्वर को पुकारता है, मूसा जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और मूसा कहता है कि तू मेरे संग संग चल। उस समय वचन कहता है कि परमेश्वर अपने कुछ चुनिंदा सेवकों के द्वारा, अपने कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा ही या लोगों के संग ही वो चला करता था। वो कुछ चुने हुए लोगों को चुनता था, अपने सेवकों को चुनता था, उनसे वो बातें करता था और इस प्रकार से जो उसके अनुकूल होते थे, जो उसको स्मरण करते थे, जो उसको पाना चाहते थे, उनसे परमेश्वर मिलता था और उनसे परमेश्वर बात करता था। और उसी श्रृंखला में परमेश्वर ने मूसा को भी चुना और मूसा से कहता है कि तुझे उस काम को करना है, मेरी इजरायली जाति को उस देश से निकालकर उस कनान देश में पहुंचाना है जिसे मैंने उनके पूर्वजों से देने की शपथ खाई थी। और तब वचन कहता है कि परमेश्वर मूसा के संग संग चला। अब प्रश्न ये उठता है कि कई बार जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम इस बात को कई बार बोलते हैं कि प्रभु जैसे तू मूसा के संग रहा वैसे तू हमारे भी संग रहे। और जाने अनजाने में हम पहचान नहीं पाते कि हमारी आइडेंटिटी मसीह यीशु में क्या है। हम और आप अपने जीवन में जिस बात को बोल रहे हैं उस बात को परमेश्वर ने तो बहुत पहले ही हमारे जीवन में पूरा कर दिया है। और जब हम नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर का वचन मत्ती के सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय की 20वीं आयत में कहता है, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर प्रश्न ये क्यों उठता है कि प्रभु जैसे तू मूसा के साथ रहा, जैसे तू एलिया के साथ रहा, जैसे तू दानियल के साथ रहा, वैसे तू हमारे संग भी रहे। नहीं मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं को जो तरीका है उसे बदलने की आवश्यकता है। कई बार हम जाने अनजाने में इस प्रकार से दुआओं को मांगते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि तू जैसे मूसा के संग रहा वैसे हमारे संग भी रहे। परमेश्वर तो आपके संग सदैव है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके संग सदैव है, परमेश्वर आपके संग संग चलता है। और जैसा कि वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हारे तो हर पल हर क्षण तुम्हारे संग है, वो तुम्हारे साथ चल रहा है, वो तुम्हारे संग चल रहा है। इस बात को तुम्हें जानने की जरूरत है, इस बात को तुम्हें पहचानने की जरूरत है कि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे साथ है, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे संग है। लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में ये दुआएं करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू हमारे संग चल, प्रभु तू हमारे साथ चल। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभु तो हमारे संग है। मसीह यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले जब वो उठा लिए जा रहा था और स्वर्ग पर जब उठाए जाने पर था, वचन कहता है कि जाते जाते उसने इस बात को कहा कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस बात को कह सकता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, तो क्या मुझे और आपको यह प्रश्न उठता है कि मैं उससे बार बार इस बात को कहूं कि प्रभु तू हमारे संग रहे, प्रभु तू हमारे साथ चल। जैसे तू दाऊद के साथ रहा, जैसे तू दानियल के साथ रहा, जैसे तू शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ रहा, जैसे तू एलिया और यहिजकेल के साथ रहा, परमेश्वर तू मेरे संग रहे। मेरे प्रियो, वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है? उसका वायदा पूरा होता है, उसने अपने वायदों को पूरा किया है और वो हमारे और आपके जीवन में अपने वायदों को पूरा करता है। आवश्यक यह है कि आज हम कितना परमेश्वर को जाने, आज हम कितना प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति किए हैं, आज हमारी सोच हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे स्वयं के जीवन के लिए क्या है। कई बार हम इस बात को कहते हैं कि जब दुखों का पहाड़ या दुख हमारी जिंदगी में आते हैं, जब तकलीफें हमारे जीवनों में आती हैं, तो कई बार हम इन बातों को बोलते हैं कि प्रभु को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा, क्या प्रभु हमारे साथ नहीं है? प्रभु आपके साथ है। जैसा कि उसने कहा है कि मेरा वचन एकमात्र भी कभी ना टलेगा। अगर मसीह यीशु ने मुझसे और आपसे कहा है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तो वो वास्तव में मेरे और आपके साथ है।
और आज की सुबह भी मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप अपने बिछौनों से खड़े हों, इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, इससे पहले कि आप अपने डेली रूटीन को करें, इससे पहले कि आप कोई योजना को बनाएं, इससे पहले कि आप प्रार्थना में बैठें, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके संग है। लेकिन आवश्यक है कि आपने उसको कितना समय दिया है, आपने उससे कितनी बात करी है, आप उसके लिए कितने उत्साहित हैं उससे मुलाकात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। वचन कहता है कि मैं तो तेरे इंतजार में हूं, मैं तो द्वार पे खड़ा हूं, मैं तो खटखटा रहा हूं। ऐसे कई बार ऐसे कथनों को प्रभु ने कहा है। प्रभु हम एक धीमी आवाज से पुकारता मेरे प्रियो, और जैसा उसका वचन कहता है, वो अपने वायदे में पूरा दृढ़ है। अगर उसका वायदा है कि वो सदैव मेरे साथ है, तो वो हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति, हर तकलीफों में वो मेरे साथ है। वो मुझे सहारा देता है, वो मुझे बल देता है, वो मुझे ताकत देता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम उसके साथ कितना है, हम उसके साथ कितने संग संग चलने के लिए तैयार हैं, हम कितने उसके प्रति उत्सुक हैं या उत्साहित हैं कि मैं प्रभु आज तेरे संग चलना चाहता हूं। और ये हमारे जीवन में प्रकट होता है, हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के द्वारा, हमारे जीवन की, हमारी जिंदगी के द्वारा, कि हम परमेश्वर के प्रति कितने उत्सुक हैं उससे मुलाकात करने के लिए, उससे बात करने के लिए। और इसलिए आज ये पहली बात को मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। जब आप ऐसी दुआओं को करते हैं कि प्रभु तू मूसा के संग रहा, तू हमारे साथ भी रहे, तू एलिया के साथ रहा, तू हमारे संग भी रहे, तो अपनी प्रार्थनाओं में आप ये जान लें कि परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनने के लिए तैयार है, वो आपके साथ है और आपके संग है। आपको बार बार उस बात को बोलने की जरूरत नहीं कि तू हमारे संग रहे, तू हमारे संग रहे। दूसरी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, दूसरी जो बात आपकी आइडेंटिटी को लेकर, आपके उस परिचय को लेकर, कि आप अपने बारे में जानें, अपने अपने अंदर की उस क्वालिटी को पहचानें, अपनी उस आइडेंटिटी को आप पहचानें। दूसरी जो बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, कि कई बार हम और आप अपने जीवन में जब दुआएं करते हैं, तो हमारी दुआओं का पैटर्न कुछ इस प्रकार का होता है कि हम कहते हैं, प्रभु हम तो अभागे हैं, हम तो तुच्छ हैं, हम तो मिट्टी हैं, हम तो कीड़ा हैं। इस प्रकार के गहरे वचनों को, इस प्रकार की गहरे गहरे शब्दों को, इस प्रकार के बड़े भावुक और भावनात्मक शब्दों का उपयोग हम करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ऐसे भावनात्मक शब्दों का उपयोग करके हम परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को भावनाओं में ले आएंगे और अपनी प्रार्थनाओं को मनवा लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वास्तव में आप प्रभु के साथ चलते हैं, अगर वास्तव में प्रभु के साथ आपकी संगति है, और अगर वास्तव में आप और हम अपने जीवन को प्रार्थनाओं के साथ जी रहे हैं, और वास्तव में अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो ये ऐसे शब्दों का उपयोग हम कदापि नहीं करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि प्रभु के भक्तों ने भी तो पुराने नियम में इस प्रकार से दुआएं की हैं, जैसे कि अय्यूब कहता है कि मैं हूं ही क्या, मेरा वजूद ही क्या है, मेरा अस्तित्व ही क्या है, मैं तो मात्र कीड़ा हूं। उन शब्दों को कई बार उन सेवकों के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा, उनके कथनों को कई बार हम कैच कर लेते हैं, और उन शब्दों को लेकर कई बार हम भी अपनी दुआओं का पैटर्न इस प्रकार का बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी दुआओं में ऐसे भारी शब्दों का उपयोग करके कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं प्रभु, हम तो निकम्मे हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारी तो कोई वक्त नहीं है, इस प्रकार से हम परमेश्वर को निराश करते। परमेश्वर क्या सोचता होगा? परमेश्वर कहता होगा, मेरे बेटे मैंने तो तुझे एक आइडेंटिटी दी है, मैंने तो तुझे राजदूत बनाया है, देख वचन को उठा और पढ़, और देख मैंने क्या कहा कि मैंने तुम्हें राजदूत बनाया है। देख तू वचन को उठा और पढ़, मैंने तुझे अपनी संतान बनाया है, मैंने तुझे अपनी औलाद बनाया है, मैंने तुझे अपना बेटे और बेटियां बनाया है, और इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें स्वर्ग का वारिस बनाया है। और इतना भी नहीं, आगे और पढ़, वचन कहता है कि मैंने तुझे हर एक चीजों पर अधिकारी ठहराया है, मैंने तुझे अधिकार दिया है। और वचन कहता है कि मैंने तुम्हें हर एक चीज पर, यहां तक कि शत्रु की सामर्थ पर भी अधिकार दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब प्रभु ने हमें अपना पुत्र बना लिया, हमें एक नया जन्म दिया, हमें एक जीवन दिया, हमें अधिकार दिया है, हमारे ऊपर अपने अधिकार को उसने प्रकट किया है, मुझ में अपनी सामर्थ को उंडेला है, यहां तक कि वो कहता है कि तुम मंदिर हो और तुम्हारे अंदर मैंने अपने आत्मा को उंडेल दिया है। ये सब कुछ बातें जानने के बावजूद भी कई बार हम अपनी दुआओं में इस प्रकार से बातें करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो पापी हैं, हमने तो गुनाह किया है, हमारे कोई काम अच्छे नहीं,
हमारे काम तो मैले चिथड़ों के समान हैं। ऐसे गंभीर गंभीर शब्दों का हम उपयोग करते हैं। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं कि हमारी प्रार्थनाएं बहुत लंबी हों, गंभीर गंभीर शब्द हों, बड़ी बड़ी शब्दों का हम उपयोग करें कि हम तो कुछ भी नहीं, हम तो पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम तो निकम्मे हैं, हम कीड़ा हैं। ऐसे शब्दों को उपयोग करके कई बार हम परमेश्वर को निराश करते हैं। परमेश्वर क्या सोचता होगा कि मैंने तुझे क्या बनाया है और तू क्या बनना चाहता है। तू अभी तक अपनी उस पहचान से उठने ही नहीं पाया। तू अभी तक अपनी पहचान से उठने का प्रयास ही नहीं किया। और तब मेरे प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी प्रार्थनाओं को करें तो ऐसे शब्दों को कहने से अपने आप को रोकें। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या हमको आज तक नहीं मालूम है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा में वास करता है। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है वो स्वयं उसके रूप में, स्वयं उसके उस अस्तित्व को, स्वयं उसके उस व्यवहार को, उस आचरण को अपने जीवन में लिए घूमता है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि जब आपकी और मेरी संतान मेरे पास आकर इस बात को कहे कि पिताजी हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो इस योग भी नहीं हूं कि तेरे सामने खड़ा रह सकूं, आपको कैसा फील होगा? आपको कैसा लगेगा? आप क्या कहोगे कि क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं और मैंने तुझे एक स्थान दिया है, तेरा एक वजूद है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम अपनी दुआओं को कुछ यूं ही करते हैं। मेरे प्रियो, अपने दुआओं में अपने आप को जानने को और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आया और उसने जब अपनी सेवाओं को किया तो इसने इस प्रकार से दुआ नहीं किया। जब वो प्रभु के पिता के पास बैठता था, पिता से बातें करता था या पिता से प्रार्थना किया करता था, तो वो इस प्रकार से दुआएं नहीं किया कि पिता मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो कोई वजूद नहीं है, मैं तो कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता, मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसी कहीं कोई दुआ प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की। लेकिन उसकी दुआएं जो होती थी ऐसी होती थी, पिता मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। जब वो दुआ करता तो कहता, पिता मैं जानता हूं कि तू अपनी महिमा करवाना चाहता है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने दुआएं करी। हमारी दुआओं का पैटर्न क्या है? क्या हम अपने आप को आज भी तुच्छ समझते हैं? आज भी हम अपने आप को कमजोर समझते हैं? लेकिन आइए वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन यहां किस प्रकार से कहता, जब यीशु मसीह ने दुआएं करी, प्रार्थना करी, जब लोगों से बात करी, तो उसने क्या कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि वचन कहता है कि स्वयं परमेश्वर उसके संग था, स्वयं पिता उसके साथ था। और इसलिए यीशु मसीह ने उन कथनों को कहा कि देखो जगत की ज्योति मैं हूं। उसने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं कहा, लेकिन वचन कहता, मत्ती रचित सुसमाचार के उसके 5वें अध्याय की 14वीं आयत में अगर हम आएंगे तो वहां पर प्रभु का वचन हमारे और आपके जीवन से भी बात करता है। और 5वें अध्याय की 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यहां एक आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह ने, यहां एक आइडेंटिटी परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है। वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति का काम क्या है? ज्योति का काम है लोगों को रोशनी देना। ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना। ज्योति का काम जो है, ज्योति का जो जीवन है वो अंधकार से तालमेल नहीं खाता। ज्योति का काम है दूसरों को मार्गदर्शन देना। ज्योति का काम है अपने आप को प्रकट करके उजागर करना। फिर क्यों हम कहते हैं कि हम तो कीड़ा हैं, हम मिट्टी हैं, हम निकम्मे हैं, हम तुच्छ हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई वक्त नहीं। लेकिन वचन यहां कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम क्यों अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं? प्रभु ने हमें जगत की ज्योति बनाया है और उस ज्योति के मानित हमें अपने जीवन को तैयार करना है। आज अपने आइडेंटिटी को हमें पहचानना है। आज हमें अपने जीवन में अपनी उन प्रार्थनाओं के तरीकों को, अपने प्रार्थनाओं के शब्दों को बदलने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम इस प्रकार की दुआओं करके परमेश्वर को कई बार हम अपने जीवन में इस प्रकार से ठहराते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी तक शायद माफ नहीं किया, परमेश्वर शायद हमसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर शायद हमारी दुआओं को नहीं सुनता। अगर ऐसी दुआओं को हम करते, लेकिन वचन कहता है
कि यीशु मसीह ने हमको इस बातों को सिखाया है और उसने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। एक तरफ वो कह रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो हमारी आइडेंटिटी कैसी हुई मेरे प्रियो, हमारी हमारी योग्यता, हमारा परिचय कैसा हुआ। वो कहता है मैंने अपने आत्मा को तुम्हारे अंदर रखा है, तो हमारी पहचान क्या हुई, किस प्रकार से हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने मुझे एक लाइट की रीति से, एक ज्योति के समान मुझे एक दर्जा दिया है। यीशु मसीह तो हमें ज्योति बनाना चाहता है और हम बार बार अपने आप को कीड़ा बनाना चाहते हैं, हम मिट्टी बनाना चाहते हैं, हम तुच्छ बनाना चाहते हैं, हम पापी बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं हम तो पापी हैं, तुच्छ हैं, निकम्मे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ठहरिए और रुकिए और अपनी वार्तालाप को, अपनी प्रार्थनाओं को बदलिए। वचन कहता है तुम रोशनी हो, तुम लाइट हो। आज आवश्यकता है, जिस परमेश्वर ने हमसे और आपसे इतना प्यार किया, वो मुझे और आपको ज्योति के मानिंद तैयार करता है। अपने आप को तैयार करें ज्योति की मानिंद। दुआएं कुछ ये करें कि प्रभु मुझे इस प्रकार से जीने की चाह दे, इस प्रकार से तैयार कर, जैसा तूने मुझसे कहा है कि तुम ज्योति हो, तो मैं दूसरों को रोशनी बताने वाला, दूसरों को मार्गदर्शन देने वाला बन सकूं। मैं कुछ लोगों को उठाने वाला बन सकूं, मैं दूसरों को संभालने वाला बन सकूं। ये नहीं कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको बहुत अधिक अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य से परिपूर्ण किया है, और इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को बदलने का, प्रार्थनाओं में शब्दों को बदलने का, या प्रार्थनाओं में शब्दों को सोच समझ कर कहने का प्रयास करें। और ये जान लें, इससे पहले अगर आप कुछ कहते हैं तो इस बात को समझ लें, इस बात को कह दें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक ज्योति की मानिंद तैयार किया है, उसने मुझे और आपको ज्योति बनाया। तो ज्योति का काम क्या है, वो करने का प्रयास करें, अपने जीवन को उस तरीके से जीने का प्रयास करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अगली जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जब हम और आप इन बातों को जब सीखते हैं तो इस बात को हम देखते हैं कि कई बार हम इन चीजों में, जैसा कि वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते, हम बहुत सी बातों को भूल जाते हैं, अनजान हैं, और कई बार हम वचन को कुछ अलग तरीके से अपने जीवन में ले लेते हैं। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि प्रभु ने मुझे वो सारे अधिकार दिए हैं और प्रभु ने मुझे बहुत खूबसूरत तैयार किया है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, पिता के पास जाते हैं, तो वचन कहता है उसे आनंद होता है, उसे खुशी होती है। वो मेरे वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र पहनाता है, वो मेरे हाथों में अपने अंगूठियों को पहनाता है और मेरे पैरों में अपनी जूतियों को पहनाता है। आज कलीसियाओं में, डिफरेंट कलीसियाओं में, अलग अलग डिनोमिनेशंस में, अलग अलग डॉक्ट्रिन के द्वारा सिद्धांतों पर कलीसियाएं चलाई जा रही। प्रत्येक के अपने अपने सिद्धांत हैं। मैं उनकी विरोध में कोई भी बात नहीं कह रहा हूं, पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। कोई कुछ सिद्धांत को मानता है, कोई कुछ सिद्धांत को मानता है। उसी सिद्धांतों में हम कुछ ऐसे सिद्धांतों को फॉलो अप करते हैं और हम इस प्रकार से अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। और हम इस बात को कहते हैं कि देखो, जब परमेश्वर मूसा से मुलाकात किया, जब परमेश्वर मूसा से मिला, तो इससे पहले मूसा परमेश्वर के उस दर्शन को पाए, और जैसे ही उसने देखा कि वो झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती, तो वो उसको देखने के लिए उसकी ओर मुड़ा। और जब वो वहां पर पहुंचा तो एक आवाज उसमें से आई, उस झाड़ी में से, और वो परमेश्वर की आवाज थी। और उसने कहा, मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है उस स्थान को पर से अपने पैरों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। तो हम और आप भी अपने जीवन में कई बार ऐसी डॉक्ट्रिन को फॉलो अप करने लगते हैं, क्योंकि ये स्थान जो है वो पवित्र है। और हम अपने आप में इस बात को बोलते हैं कि देखो कैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, इसलिए अपने पैरों से जूतियों को उतार दे। वहां से एक नई डॉक्ट्रिन का प्रारंभ हुआ, और फिर हम अपनी उस डॉक्ट्रिन में अलग अलग डॉक्ट्रिन को लेकर, सिद्धांतों को लेकर अपनी कलीसियाओं का संचालन करने लगे। लेकिन आज मैं इसी बात को आपको सिखाना चाहता हूं, आज इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जो पीरियड रहा, वो जो समय रहा जब परमेश्वर किसी से बात नहीं करता था। परमेश्वर अपने कुछ चुनिंदा लोगों से बात किया करता था, अपने चुने हुए कुछ भक्तों से बात किया करता था, और वो उन्हीं को दर्शन दिया करता था। और उन बातचीत में, उन दर्शन की श्रृंखलाओं में परमेश्वर ने मूसा को भी चुना। और जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तो उसने उसको दर्शन दिया,
और दर्शन देने के उपरांत वचन कहता है इससे पहले कि परमेश्वर मूसा को दर्शन दे, लोगों के लिए, विश्वासी जनों के लिए, मंडली के लिए, खुदा से मिलने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी कि लोग परमेश्वर से मुलाकात करें या परमेश्वर से मिलने के लिए जाएं। इससे पहले कि परमेश्वर मूसा को दर्शन दे, मंदिर का निर्माण या मंदिर की रूपरेखा कुछ भी नहीं दर्शाई गई थी। लेकिन उससे पहले परमेश्वर जब उससे मिला तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, क्योंकि उस स्थान पर परमेश्वर था। वो स्थान पवित्र नहीं, पर वो स्थान पर, जिस स्थान पर परमेश्वर था वो स्थान पवित्र था। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने पैरों से जूती को उतार दे। और मेरे प्रियो, उसके बाद जब मूसा परमेश्वर के संग चला तो परमेश्वर ने एक रूपरेखा दी, एक मंदिर का निर्माण करने का उसे बात को दर्शाया कि एक मंदिर का निर्माण कर, वो इस तरीके से तैयार करना, उसके पर्दे ऐसे हों, इसके कमरे ऐसे हों, और इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इस प्रकार से उसने मंदिर का निर्माण करने के लिए उसे कहा। धीरे 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 फिर वो मंदिर जो तंबू में बनाया जाता था, फिर वो बदलता गया, उसका रूप बदलता गया, फिर उसको और आगे स्थान में ले जाके एक दूसरा रूप दिया गया, और धीरे 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 करके वो मंदिर आगे रूप बदलता गया, और आगे आगे हम उसके रूप को बदलते हुए देखते हैं। लेकिन अंत में क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने स्वयं मुझको और आपको मंदिर निर्धारित कर दिया। उसने क्या कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। उस समय जब मूसा से मुलाकात किया तो वो मंदिर उस समय नहीं था, परमेश्वर और किसी से बात नहीं करता था, परमेश्वर चुने हुए लोगों से बात करता था। इसलिए वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने पैरों से जूतियों को उतार दे। लेकिन जब नए नियम में हम आते तो वचन कहता है यीशु मसीह ने स्वयं हमसे कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का वचन पौलुस के माध्यम से इस बात को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आज हम और आप एक मंदिर की मानिंद है मेरे प्रियो, और इसलिए आज मुझे आवश्यक है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर अब हमारे पैरों से जूतियां नहीं उतरवाना चाह रहा। वो इस बात में खुश नहीं होता कि हम जूतियां उतार दें, जैसा कि कई जगह डॉक्ट्रिन के अनुसार हम कलीसियाओं में देखते हैं। और हम अगर पूछते हैं कोई लोग कि भाई ऐसा क्यों है, तो हम चूंकि समझदार नहीं है, हमें नहीं मालूम, हम वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, हमें वचन सिखाया नहीं गया है, और हमने खुद खोल कर नहीं पढ़ा है कि परमेश्वर क्या कहता है। हम कई बार उन वचनों के अनुसार, उन कथनों के अनुसार अपने जीवन को या अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जब वचन ये कहता है कुरिन्थ की कलीसिया में, जब पौलुस इस बात को बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और इतना ही बात कह के खत्म नहीं करता, आगे वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब आप विचार करिए, कल्पना करिए कि एक जगह परमेश्वर मूसा से मुलाकात कर रहा है और उस स्थान पर परमेश्वर की महापवित्र उपस्थिति है। वहां पर परमेश्वर मूसा से कह रहा है अपने पैरों से जूती उतार दे, क्योंकि मैं तेरे सम्मुख हूं और यह पवित्र स्थान है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि पौलुस यहां पर कह रहा है, पौलुस यहां बता रहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो अब हम क्या कहें, जब स्वयं परमेश्वर ने मुझको और आपको मंदिर बना दिया है, स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है, तो फिर तो मुझे और आपको अपने पैरों में जूतियां पहनना ही नहीं चाहिए। फिर मुझे और आपको अपने पैरों से जूतियों को हमेशा के लिए उतार देना चाहिए। मेरे प्रियो, ये सैद्धांतिक बातें हैं और कई बार लोग सिद्धांत की बातों को लेकर आगे चलते हैं। आवश्यक क्या है, वचन क्या कहता है। एक तरफ मूसा से जूतियों को उतरवाया गया, लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं तो परमेश्वर का पुत्र वचन कहता है, जो एक दृष्टांत की रीति से प्रभु ने बातों को अपने शिष्यों से, भीड़ से कहा, उसने उस बातों को बताया, उसने उन बातों को कहा जो हमें लूका के सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 11 से 32वीं आयत में मिलती है। और 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से कहता है, लूका के सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में, जब हम यहां पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, और जब उड़ाऊ पुत्र 22वें पद में वचन कहता है, जब वो आया उठ के पिता के पास, तो वचन कहता है पिता ने दूर से ही देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और फिर आगे कहता है कि पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो बच्चा, वो बेटा अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, एक अपील उसकी है, एक आग्रह उसका है, और अपने आप को एक पापी की तरह
अपने आप को प्रकट कर रहा है कि मैं तो इस योग भी नहीं। देखिए, अभी मैंने जो बात आपसे कही कि कई बार हम पिता के पास जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं तो कीड़ा हूं, मैं मिट्टी हूं, हम तो पिता योग नहीं, हमारा तो कोई वजूद नहीं, हम तो मिट्टी के मानिंद हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई काबिलियत नहीं। लेकिन पिता क्या कहता है? यहां पर इस पुत्र ने पिता के पास जाके क्या कहा? पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, यानी परम पिता परमेश्वर के विरोध में, और आगे कहता तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। इसका भी कुछ दुआ करने का पैटर्न कुछ वैसा ही है कि वो अपने आप को इतना तुच्छ समझ रहा है, इतना गिरा हुआ समझ रहा है कि वो क्या कह रहा है कि मैं धन में, अपनी उस कहानी में इस प्रकार से अपने लोगों को शिक्षा दी। उसने कहा कि उस पिता ने उसकी प्रार्थना की और इस प्रकार से नहीं देखा। वो तो अपने आप को तुच्छ समझ रहा है, वो अपने आप को पापी समझ रहा है, वो कह रहा है मैं तो तेरा पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं। लेकिन पिता का रवैया क्या है? वचन कहता है पिता ने अपने लोगों से कहा, अपने सेवकों से कहा कि झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर लाओ। अंगूठियां पहनाई, वस्त्र पहनाए, और अंततः उसमें क्या लिखा है? और उसके पांव में जूतियां पहनाई। उसने आदेश दिया कि इसके पैर में जूतियां पहनाओ। एक जगह जूती उतारने का वर्णन है, लेकिन दूसरी जगह पिता का प्रेम इतना है कि वो उसके पांव में जूतियों को पहना रहा है, वो उसके पैरों में जूतियों को पहना रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्रियो कि कई बार हम अपने आप को इतने भावनात्मक रीति से, मैंने एक बार प्रीच किया था कि हम इमोशनल क्रिश्चियन ना बने। आज कलीसियाओं में कई जगह ऐसे इमोशनल क्रिश्चियंस देखने को मिल जाएंगे जो काफी भावनात्मक रीति से बातों को करते हैं। इमोशनल नहीं, पर स्पिरिचुअल क्रिश्चियन बनिए, आत्मिक क्रिश्चियन बनिए। और तब वचन कहता है वो पिता ने, जो एक वर्णन है, एक दृष्टांत है स्वर्ग के परमेश्वर का जमीन के इंसानों के साथ। स्वर्ग का परमेश्वर जमीन के इंसान को कपड़े पहनाता है, अंगूठी पहनाता है, पैरों में जूतियां पहनाता है, लेकिन हम जो जमीन के इंसान हैं वो कहते हैं पिता मैं तो इस योग भी नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मैं तेरा बेटी या बेटी कहलाऊं। लेकिन पिता वहां पे कोई जवाब नहीं देता। वो कहता इसके कपड़े में, इसको कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ और जूतियां पहनाओ। आज जरूरत क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने तो हमें जूतियों को पहनने के लिए, हमें कपड़े पहनने के लिए, हमें अंगूठी पहनने के लिए, मतलब कुल मिला के उसने मुझे बहुत खूबसूरत तैयार करने के लिए खड़ा किया है कि हम अपने आप को बहुत खूबसूरत तैयार करके खड़े हो। कई बार इस बात को लेके बहुत से विरोधाभास लोगों के विचार प्रकट होने लगते हैं, लेकिन विरोधाभास करने की अपेक्षा हम वचन को पढ़े। वचन क्या कहता है? वचन कहता है उस पिता ने अपने बेटे को आदेश दिया, अपने सेवकों को आदेश दिया अपने बेटे के लिए कि इसके पैरों में जूतियां पहनाओ। आवश्यक क्या है? मुझे अपने आप को पहचानना है। वो बेटा तो कहता है कि मैंने पाप किया है, मैं योग भी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। लेकिन वो पिता कहता है बेशक तू कहता कि मैं योग नहीं, पर मैं तुझे योग्य ठहराता हूं। तू मेरा पुत्र पहले भी था और आज भी है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में अपने पैटर्न को बदलें। ये नहीं पिताजी मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैं तो इस योग भी नहीं कि मैं तेरी क्षमा को पाऊं, लेकिन फिर भी मुझ पर तरस कर दे, मुझे भीख में दे दे, अपनी दया को भीख में मेरे झोली में डाल दे। ऐसे भारी भारी शब्दों को उपयोग करके हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर को अपने प्रति गंभीर बना लेंगे और हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर की उस दया को पालेंगे। लेकिन इसके अवज में इसका उल्टा ही होता है। परमेश्वर दुखित होता है, परमेश्वर निराश होता है और वो हमसे कहना चाहता है मैं तो तुझे कुछ और बनाना चाहता हूं, पर तू उस बात में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। इसलिए अपने आप को तैयार कर। देख, उड़ाऊ पुत्र के विषय में सीख। वो कहता रहा कि मैं योग नहीं, तेरा पुत्र कहलाने की योग भी नहीं, पर उस पिता ने कहा कि तू मेरा पुत्र पहले भी था, आज भी है, लेकिन मैं तुझे अधिकार देता हूं अपने घर के ऊपर भी। देख, सेवकों को मैंने आदेश दिया कि तुझे वो तैयार करे, तेरे पैरों में जूतियां पहनाए। अपने आप को पहचाने मेरे प्रियो, अपनी आइडेंटिटी को जाने, अपनी पहचान को नहीं खोएं कि पिता पहले भी आपसे प्यार करता था, अब भी आपसे प्यार करता है। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, एक बार मान के जब हम उसके पास आते हैं, तो वो नजरअंदाज करके हमें क्षमा करता है और मुझे वो अधिकार देता है, वो सामर्थ्य देता है। अगली एक और बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना और आशीष से अपनी इस आराधना को समाप्त करेंगे। अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार की है कि कई बार जब हम दुआ करते हैं तो अपनी प्रार्थनाओं में कई बार हम शैतान को धिक्कारने की, शैतान से लड़ने के लिए हम बात करते हैं। और कई बार हमारी
दैनिक बातचीत में शैतान का जिक्र कहीं ना कहीं आ जाता है। कुछ हैं जो कहते हैं कि शैतान बहुत प्रभावशाली है। कुछ लोग अपने शब्दों में कुछ यूं बयां करते हैं कि नहीं, शैतान तो काफी प्रभावशाली है, हम क्या करें। कई बार हमें वो पाप में डाल देता है। कई बार शैतान हमको ऐसे शब्दों को डाल देता है कि हम करना तो नहीं चाहते, पर हमारे मुंह से या हमारा जिंदगी ऐसे जीने के लिए आगे बढ़ जाती है। हम क्या करें, क्योंकि शैतान ही हमारे जीवन में कुछ यूं कर देता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम दुआ करते हैं, तो कई बार हम शैतान को धिक्कारते हैं, शैतान को लताड़ते हैं और शैतान के लिए हम ये बोलते हैं कि प्रभु हम इसे हराते हैं। मेरे प्रियो, वचन यहां पर क्या कहता है? शैतान को हराने की जरूरत नहीं। शैतान को हराने की जरूरत नहीं। शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। पर कई बार हम दुआओं में शैतान को हराने की बात करते हैं, प्रभु अपने सामर्थ्य से भर कि हम शैतान की हर युक्तियों को तोड़ने वाले बन सकें, शैतान को हराने वाले बन सकें। मेरे प्रियो, शैतान को हराने की जरूरत नहीं। शैतान तो पहले से ही हारा हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर उस सामर्थ को डेला है और उसने कहा है कि मैंने तुम्हें शैतान की उन शक्तियों पर भी अधिकार दिया है। जब उसने मुझे अधिकार दे दिया तो शैतान को हराने की बात नहीं, वो तो पहले से ही हारा हुआ है, हमें उसे हराने की जरूरत नहीं है। और इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने जीवन में उसको हराने का प्रयास करूं। वो तो हारा हुआ है, वो आपके और मेरे सामने खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये विश्वास ऐसा अपने आप के अंदर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, कई बार हम इमोशनल क्रिश्चियन बन जाते हैं। आराधनाओं में, कलीसियाओं में खड़े होकर हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं कि हम शैतान को धिक्कारने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम घर लौटते हैं तो हम ये कहते हैं, हम क्या करें बहन, शैतान ने हमको बहका दिया। शैतान हमारे जीवन में ऐसे कामों को ले आता है कि हम उतावले हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अवसर मत दो शैतान को। वचन कहता है वो तो हारा हुआ है, उसे हराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के नाम से हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर हमें अपनी आशीषों को प्रदान करता है। वचन कहता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि परमेश्वर ने पहले से ही शैतान को हरा दिया है और मुझे और आपको वो अधिकार दिया है कि हम और आप अपने जीवन में शैतान को हराने वाले बन सके। याकूब उसके 4 अध्याय की 7वीं आयत में वचन क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें करना क्या है? आवश्यक यह है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करने की जरूरत है। हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन लाने की जरूरत है। हम कितनी बार परमेश्वर के अधीन आते हैं? हमने कई बार अपने आप को बहुत सी चीजों के अधीन कर रखा है। बहुत सी चीजें हमारे ऊपर प्रबल रहती हैं। वो आप खुद अपने जीवन में सोच सकते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो आप पर प्रबल हैं, आपको कंट्रोल करती हैं। लेकिन आवश्यक क्या है? वचन कहता है कि अगर एक जयवंत जीवन जीना चाहते हो, एक ऐसी जिंदगी को जीना चाहते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। और जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं मेरे प्रियो, तो वचन हम इस बात को कहता है कि हम शैतान की हर एक युक्तियों को हराने के लिए बेशक तैयार हैं। इसलिए आइए हम अपने 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 बारे में, अपने जीवन के बारे में सीखें, अपनी आइडेंटिटी को पहचानें, अपने आप को कमज़ोर आकलन ना करें, अपने आप को तुच्छ ना समझें, अपने आप को कीड़ा ना बनाएं, मिट्टी ना बनाएं, निकम्मे ना कहें, लेकिन अपने आप से ये कहें कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। अपने आप से कहें, मैं वो इंसान हूँ जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, शैतान और शैतान की युक्तियों पर अधिकार देने का अधिकार दिया है। मैं वो इंसान हूं जिसको परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और उस प्रकार से अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करें। जब आप और हम ऐसे जीवन को जिएंगे मेरे प्रियो, तब हम एक ऐसे विश्वासी, एक ऐसे मसीह बनेंगे जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित बनने वाले होंगे और लोगों को परमेश्वर के राज्य में शामिल करेंगे। ये ना कहें कि प्रभु तू मेरे संग रहे। प्रभु तो आपके संग वैसे ही है, पहले था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। जरूरत यह है कि आप उसके संग कितना है, अपने समय को आपने उसके लिए कितना दिया। मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप इस वचन से अवश्य आशीषित हुए होंगे।
अपने आप को पहचाने, जो वचन मैंने आपको दिए हैं उनको आप जानें, उनको आप पढ़ें, उनको मनन करें कि प्रभु हमारे अंदर होकर चलता है। पहले वो मूसा के साथ चला करता था, लेकिन अब वो हर इंसान के जीवन में उसके अंदर होकर चल रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है। वो कहता है देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को ऐसे जिएं कि प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ है। और जब आप ऐसे जीवन को जिएंगे तो आप निराश और हताश नहीं, पर सामर्थ्य से भरे हुए होंगे और परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। और अगर आपने आज के वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो इसको शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ, ताकि वे भी इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए। आइए हम दुआ करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए पिता। और आज के सुंदर वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके नाम की आराधना कर सके। प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से जब हम आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़े हर एक विश्वासी जनों के लिए जो अपने अपने शहरों से हमारे साथ आज की सुबह इस आराधना में जुड़े हैं। प्रभु हर एक पर आपकी आशीष हो, प्रत्येक को अपने अनुग्रह अपनी आशीष से परिपूर्ण करे। जो वचन आज बोया गया प्रभु कि हम अपनी आइडेंटिटी को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को पहचानने वाले हो सके, अपने अपने उस परिचय को जानने वाले हो सके कि प्रभु आपने हमें तुच्छ, निकम्मा और कीड़ा और मिट्टी नहीं बनाया, हमें राख नहीं बनाया, लेकिन प्रभु आपने हमें ज्योति बनाया है, आपने हमें अपनी संतान बनाया है, आपने हमें राजदूत बनाया है, आपने हमें अपना बेटा और बेटियां बनाया है, और आपने हमें अपना मंदिर बनाया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग संग चलते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और उस अपने जीवन की उस आइडेंटिटी के लिए प्रभु, अपनी उस डिग्निटी के लिए प्रभु जो आपने हमें तैयार किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम किसी भी रीति से अपने जीवन के बारे में इस प्रकार से भूलने वाले ना हो कि हम क्या हैं, पर हम ये जानने वाले हों कि आपने हमें क्या बनाया है। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु आपकी हर एक कलीसिया को पिता, हर एक विश्वासी जनों को जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, जो आराधना पश्चात इस वचन को सुनते हैं, हर एक को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, प्रत्येक पर आपकी आशीष मांगते हैं। अगर आज किसी की किसी प्रकार की आवश्यकता है प्रभु, तो आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें ब्लेस करें, और आपका अनुग्रह हर एक के साथ होने पाए। पुनः एक बार फिर से अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु, अपनी इस कलीसिया को, आज के रातों को, सबको तेरे हाथों में देते हुए यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर रोटी आज आप हमको दे, और जिस हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सबों के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज के वचन के द्वारा आशीष को पाया होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।